नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुक करते हैं खबरों का, बात करते हैं झारखंड की। झारखंड को राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाने लगा है। जो वहां झारखंड गठन के बाद से बीते 20 सालों में हालात बने राजनीतिक दृष्टिकोण से, उसके बाद तो झारखंड को राजनीति का प्रयोगशाला ही कहा जाने लगा। एक बार फिर चुनाव परिणाम आए, सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन दल बदल का खेल एक बार फिर शुरू होता दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां आम जनों का प्रतिनिधित्व वोट के माध्यम से होता है, लोग अपनी भावनाओं और जज्बात के अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं वोट देकर। पर क्या होगा जब उनका प्रतिनिधि उनकी भावनाओं से खेलकर किसी दूसरे दल में चला जाए? आम जनों के इस हक को सुरक्षित करने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ा निर्देश देते हुए 3 लोगों की एक निष्पक्ष कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। इस पर सीपी सिंह और नीलकंठ सिंह मुंडा ने जहां इसका स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ कानून को अमली जामा पहनाने जाने में संदेह व्यक्त किया। सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ लगा होगा कि इस नियम को और भी सख्त और भी सरल करते हुए और भी सख्त बनाया जाए, और निश्चित रूप से वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे पे है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, एक तरह से कहेंगे वो सारे पहलुओं को, सारे बिंदुओं को लेकर के किसी न किस तरह इस तरह का निर्णय लेती है, तो सारे पहलुओं को देख करके निर्णय ली होगी। देखिए, कर्नाटका में 2 दिन में हुआ कि 2 मिनट में हुआ, बहुत से अभी तो निर्भया केस में कई साल लग गए फांसी देने का, अभी भी फांसी नहीं हुआ। बोलना आसान है भाई साहब, मेरा ये कहना है कि होना चाहिए, निष्पक्षता ही होनी चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। चाहिए तो सब बोलते हैं, होता कहाँ? अच्छा है, स्वागत है जी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सराखों पर रखना चाहिए और करना भी चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चाहे लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, न्याय व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। बता दें कि 2014 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जेवीएम के 6 विधायक बागी हो गए थे और भाजपा में शामिल हो गए थे। करीब 4.5 साल तक विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में मामला लंबित रहा और फिर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा, जिस वजह से विधायकों का टाइम पूरा हो गया और इसका कानून का प्रतिफल नहीं निकल पाया। जबकि कर्नाटक में ऐसी ही घटना घटी। कांग्रेस के 18 विधायक बागी हुए, जिसका अंजाम यह हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष ने 18 विधायकों की मान्यता रद्द कर दी। कांग्रेस भी इस कानून का स्वागत करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने सलाह दी एक तरह से कि स्पीकर पर ही नहीं छोड़ दिया जाए सारी चीज़ों को, ताकि देरी विलम्ब बहुत होता है। फैसला तो होता है लेकिन विलम्ब बहुत होता है, तो क्यों नहीं अलग से कुछ व्यवस्था की है ताकि जल्दी से जल्दी फैसला हो। यही उसका मंशा है सुप्रीम कोर्ट। और जेवीएम का बोल रहे हैं तो जेवीएम के सुनताफी लोग बोल रहे हैं कि जेवीएम के सुप्रीमो में जा रहे हैं उसी पार्टी में, तो पहले भेज दिए होंगे वो अपना एमएलए को, अब आप नहीं जा रहे हैं। नहीं सर, विधानसभा अध्यक्ष की क्या बात कर रहा हूँ, 4.5 साल उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मानना चाहिए इसको केंद्र सरकार को, उससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश केंद्र सरकार को जरूर दे दिया है कि विधायकों, एमपी और एमएलसी समेत राजनीतिक दलों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक कठोर कदम उठाया जाए ताकि समस्याओं का निष्पादन जल्दी हो सके। ओंकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी दीपक के साथ प्रतीक सिंह। इस मामले पर और अधिक बातचीत के लिए रांची स्टूडियो का रुख करते हैं। झारखंड संपादक संजय समर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, एक बार फिर जो संभावना बनती दिख रही है कि पिछले सरकार के समय भी झारखंड विकास मोर्चा एक तरह से बिखर गई थी, जीतकर उस टिकट पर, जेवीएम के टिकट पर जीतने वाले विधायक दूसरे दल में शामिल हो गए। एक बार फिर उसी तरह की चर्चा जोर पकड़ रही है, तो ये कूद फांद एक दल से दूसरे दल में अपनी सहूलियत के हिसाब से नेताओं द्वारा इस पर लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी टिप्पणी की है और मांग की है कि इस तरह के मामलों पर निष्पक्ष सुनवाई हो, स्पीकर का पक्ष ना हो। तो इस पूरे मामले पर आपकी बात भी जानना चाहेंगे कि ये जो दल बदल की संभावना बनती दिख रही है, पहले तो उसको लेकर क्या हालात हैं झारखंड में? देखिए दीपक, मैं बता दूं,
सबसे बड़ी बात है झारखंड विकास मोर्चा की। झारखंड विकास मोर्चा जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा एक राजनीतिक पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा, तो सबसे पहली दफा उनको 15 विधायक मिले। 15, लेकिन उसमें से 11 टूट करके भारतीय जनता पार्टी में चले। दूसरी बार वो जब जीते तो उनको मिले 8 विधायक, 8-6 चले गए भारतीय जनता पार्टी में। इस बार की जो स्थिति है उससे अलग नहीं है, लेकिन इस बार क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मरांडी ही जो है वो विलय करने की तैयारी में है, जैसा कि मीडिया बताती है, या बाबूलाल मरांडी के जो स्रोत हैं, सूत्र हैं, उनके जो करीबी मित्र हैं, वो लोग बताते हैं कि बाबूलाल मरांडी का पूरा कुनबा मतलब झारखंड विकास मोर्चा पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट कर जा रहा है। अब मैं बता दूं, ये दल बदल मामले में जो माननीय न्यायालय ने जो दिशा निर्देश दिया है, इस पर पालन करने की ही जरूरत होती है। इसका जीता जागता उदाहरण झारखंड रहा है, चाहे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी रहे हों या दिनेश उरांव। इस मामले को लेकर के जो काजल लोगों को लगे हैं, वो काजल मिटने वाला नहीं है। ये समय 6 के 6 विधायक शिफ्ट कर गए। अब ये क्या है भाई, ऐसा मामला चला कि 5 साल चलते ही रहा, सुनवाई ना हो पाई। विधानसभा अध्यक्ष का पद पॉलिटिकल पोस्ट है, ठीक है, उन्हें माननीय न्यायालय का दर्जा दिया गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन वहां उचित निर्णय लेने में ये लोग असमर्थ हो जाते हैं। पार्टी जो कहती है उसी पर ये लोग करते हैं, और फैसला पार्टी हित को देखते हुए ये लोग कर पाते हैं, न कि जेन्युइन फैसला हो पाता है। चाहे झारखंड विकास झापा के इनोस एक्का के साथ हुआ हो या बाबूलाल मरांडी के साथ हुआ हो, चाहे अर्जुन मुंडा की सरकार गिरने के बाद का हिसाब किताब हुआ हो, या फिर अभी जो रघुवर सरकार बचाने की बात हुई हो, तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो कोर्ट ने कहा है कि हाँ एक कमेटी बननी चाहिए, वो कमेटी बननी ही चाहिए। भले ही विधायकों की कमेटी हो, उसमें एक जज लीड करे, रिटायर्ड जज लीड करे, लेकिन सिस्टम वैसे ही होनी चाहिए, क्योंकि डेट पर डेट देते जाता है लोग। 5 साल कट गया। अब बताइए, मान लीजिए किसी कारणवश इन मंत्रियों को, जैसे अमर बावरी का कार्यकाल बढ़िया नहीं रहता, उनका क्रियाकलाप ठीक नहीं रहता, रंजीत सिंह का क्रियाकलाप ठीक नहीं रहता, पार्टी उनको वो नहीं कर रही तो निकालती होती, तो उनके बताए सारे काम बेकार हो जाते। यहाँ भी वैसा भी फैसला आया है। यहाँ से पांकी एक जगह है विधानसभा क्षेत्र, मधु सिंह मंत्री थे और अंतिम समय में उनका मुकदमा गिर गया, मतलब मधु सिंह हार गए, वहां विदेश सिंह जीत गए, एकदम वो भी एकदम अंतिम समय में। तो क्या उनके द्वारा निर्णय लिए गए कार्यों का क्या हुआ? इस पर कोई बात नहीं, कोई संविधान नहीं। पारदर्शिता होनी चाहिए। इसके अलावा अपने जनप्रतिनिधि चुन करके जिसको जनता भेजती है, अगर वो इधर उधर दल बदल कर लेते हैं तो इससे जनता ठगी, अपने आप को ठगी महसूस करती है, असंतोष उभरता है, एक रोष जाता है जनता के बीच में, जिससे समाज को नुकसान होता है, उस विधानसभा क्षेत्र को नुकसान बिल्कुल। और होता ऐसे विधायकों पर, ऐसे जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई जो होती है वो भी राजनीति से प्रेरित होती है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट का हालिया जो सुनवाई के दौरान टिप्पणी आया है उसे देखा जा रहा है, जब संसद से कहा गया है कि वो जो कार्रवाई है दल बदल को लेकर, उस कार्रवाई में गति लाए। झारखंड में हमने देखा था कि पूरे 5 साल करीब गुजर गए कार्रवाई के दौरान, जो सुनवाई की प्रक्रिया थी उसमें। बिल्कुल सही कहा दीपक आपने, वो कार्रवाई की प्रक्रिया पूरे 5 साल गुजर गई और रिजल्ट आया कि हाँ पूरी की पूरी पार्टी मर्ज कर गई। अरे इसके लिए चुनाव आयोग भी तो बैठा रहा। फिर नेक्स्ट कैसे चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी कि हाँ आपका कंघी छाप है और ये छाप चल रहा है जी। कैसे बाबूलाल मरांडी अपने पार्टी के अध्यक्ष बने रह गए? एक अहम सवाल तो यह है ना, इनके 2 विधायक कैसे इनके साथ रह गए, एक प्रदीप यादव, एक प्रकाश राम। बात
ये सवाल चुनाव आयोग को भी पूछना चाहिए, इसमें इंटरफेयर चुनाव आयोग को भी करना चाहिए, क्योंकि जब कानून बना है तो उसको इम्प्लीमेंट होने का जरूरत है, उसको पारदर्शिता से लागू करने का जरूरत है। बिल्कुल, और लोगों के साथ ऐसा जो छल किया जा रहा है उस छल से लोगों को बचाने की जरूरत है। किसी और दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतना और फिर अपने फायदे के हिसाब से दल चुनकर दल बदल को बढ़ावा देना। बहरहाल संजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ।